तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेंस एंड स्टडी। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स? आप जैसा कि जानते हैं कि आपके असेसमेंट 3 इस वीक आएंगे, तो अब आप अपने आंसर सारे मैच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जान सकते हैं कि आपको कितने अच्छे से आता है। और ये जितना भी असेसमेंट है ना, जो भी आपने अभी तक वर्कशीट करी हैं, ठीक है, जो आपने लास्ट वीक करी हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही सारे के सारे असेसमेंट है। तो आप अच्छे से जो है ना इसके आंसर अपने देखना और देखना आपको कितना आता है, और वर्कशीट अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपके जब भी पेपर होंगे सारी चीज़ आपकी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सामाजिक अध्ययन का है असेसमेंट, ठीक है, और 13 तारीख का है। और मैं आपको सारे असेसमेंट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करना, ठीक है, उसके बाद आंसर मैच करना, ओके। अब देखिए पहला क्वेश्चन, और आपके कितने सही होंगे ना, तो आप बताना चाहे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले में बोला गया, निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सही कोणीय दूरी बताता है? तो देखिए, जो है 90 डिग्री का इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि जो विषुवत वृत्त है जो और जो ध्रुव है, ठीक है, उनके बीच में जो 90 डिग्री का जो है पूरा गैप होता है, तो उसी को दिखाता है। तो आपका पहला आंसर जो है क्या है? 90 डिग्री। समझ में आ गया? और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके ये सही होगा, ठीक है। और अगर आप नहीं कर रहे तो अब तो देख लो, लेकिन आगे से अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट है, शीत कटिबंध कहाँ है? और देखो, ये आपको शीट पर करना है, ठीक है, और आपने पहले भी असेसमेंट किए होंगे, शीट पर करना, अच्छे से साफ़ सुथरा करना, ओके। अब देखिए, उसके बाद है सेकंड, यहाँ बोला गया शीत कटिबंध कहाँ है। देखो, शीत मतलब सर्दी, तो कहाँ पर पड़ती है? पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ध्रुवों पर। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है नेक्स्ट था, दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपसे पूछा गया दक्षिण ध्रुव, है ना, दक्षिण ध्रुव किस गोलार्ध में? ये नाम सी देखो, हमें यहाँ पे हिंट भी दे दी, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव है वो किस गोलार्ध में होगा? दक्षिण गोलार्ध में होगा। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो मकर रेखा जो है ना, वो कहाँ पर है आपको बताना कि देखो, यहाँ पे भी 23.5 लिखा है डिग्री उत्तर, और यहाँ पर भी लिखा है 23.5, ठीक है, दक्षिण। तो ये जो मकर रेखा है ना, ये आपका, इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं बनाया, तो ये इसका जो दक्षिण आंसर है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब आंसर का एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। देखो, आप इस पिक्चर को आराम से देख लो, और ये आपको कॉपी पर नहीं करनी है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के अंदर जो है केवल आपसे केवल मकर के बारे में तो नहीं पूछेगा ना, है ना। तो आपको अच्छे से पूरी तैयारी करनी है। तो आप इस पिक्चर को आराम से देखिए कि जो मकर वृत्त है वो कहाँ है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखो, ये 0 डिग्री है ना, इससे नीचे वाला सब दक्षिण है, ऊपर वाला सब उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डिग्री का बन रहा है। इस पिक्चर को आपने समझ लिया ना, तो सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल 100% सही निकलेंगे, ठीक है। और आप अपना आंसर भी अच्छे से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने मकर वृत्त देख लिया, अब वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो आपको समझ में आ गया कि ये दक्षिण में पड़ेगा, इसका कौन सा आंसर है? सेकंड। उसके बाद जो है 5वें क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप है? मतलब पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है? तो आपको ग्लोब इसका आंसर पता होगा, ना मानचित्र ना चार्ट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर आपके सारे आंसर सही होंगे, और कितने सही है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को कहते हैं, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दोबारा दिखाता हूँ। आपसे डी स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि ये जो है ना, ये सारी ये जो सर्कल जा रहे हैं ना, इन सर्कल्स के नाम क्या हैं, ठीक है, क्योंकि इसने विषुवत वृत्त से बोला है। यहाँ से ये जो है ना, ये वाली यहाँ से सीधी लाइन डाली है, सर्कल है, ठीक है। तो आपसे नेम पूछ रहा है क्या है, तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ बता रखा है ना, ये देखो, जो ऐसे जो लाइन जा रही है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और ये जो खड़ी हुई लाइन है ना, अगर आपसे खड़ी पूछेगा ना ऐसे, तो आप देशांतर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि असेसमेंट कराने का उद्देश्य केवल असेसमेंट ही नहीं कराना, आपकी पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करवाना भी मेरा मोटो है, ठीक है। तो पिक्चर से बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, इसलिए पिक्चर के सहारे से समझा रहा हूँ। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप चाहे तो बता भी सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक से सभी समांतर वृत्तों को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु से बने होते थे? मतलब पहले के ज़माने में जो लोग भोजन को इकट्ठा करते थे, कोई खाद नहीं है, खाद्य है, ठीक है। खाद्य मतलब जो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने सारी की सारी मैं वर्कशीट बनाता हूँ, ठीक है, क्लास 6 की, तो आप उस
में भी जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर सभी है, क्योंकि जितने भी खाद्य संग्राहक है ना, मतलब जो भोजन को इकट्ठा करने वाले पहले के ज़माने में जो औजार बनाते थे ना, वो पत्थर से भी बनाते थे, लकड़ी का इस्तेमाल भी करते थे, हड्डी का इस्तेमाल भी करते थे। तो आप इसका आंसर 4th आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं। अभी हमने जो लास्ट वर्कशीट करी थी उसमें हमने अच्छे से जाना था कि आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं उन्हें। ठीक है। तो इसका आंसर 3रा है। ठीक है। ना आर्य लोग होगा ना हड़प्पा के लोग होगा। इसका क्या आंसर होगा? आखेटक खाद्य संग्राहक। अब नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट बोल रहा है 9वां क्वेश्चन कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, मतलब एक जगह क्यों नहीं रहते थे। तो ये स्टूडेंट्स, एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर, ये है जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, ये मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में, ये उपरोक्त सभी। देखो, जो खाद्य संग्राहक थे ना, वो अगर एक जगह पर गए तो वहाँ संसाधन खत्म हो जाते थे, फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। या कभी कभी क्या होता था कि जहाँ जानवर होते थे ना, तो अगर वो जानवर वहाँ से भाग जाते थे तो उन्हें भी जाना पड़ता था, क्योंकि वो उनकी तलाश में उनके भोजन के लिए उनको यूज़ करते थे। ठीक है। इन्हें खेती बाड़ी तो अच्छे से आती नहीं थी कोई। ठीक है। इनको नॉलेज ही नहीं थी आगे। और मौसमी फल, जो मौसम के अनुसार फल उगते थे, तो अब जिस जगह पे रह रहे हैं उसमें अगर फल उगना बंद हो, क्योंकि मौसम चला गया, जैसे अमरूद का मौसम आपको पता है, आम का मौसम का पता है आपको, है ना। तो उस समय के ज़माने में जो पौधे, जो फल जो होंगे, तो वो मौसम के अनुसार उगते होंगे, तो अगर उन्हें नहीं मिल रहे तो फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे, मतलब वो कैसे करते थे। देखो, बहुत आसान है। प्रकाश के लिए हाँ, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए हाँ, मांस भूनने के लिए हाँ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, मतलब इसमें जितने भी उपरोक्त सभी वाले आए थे उन सबका आंसर जो उपरोक्त सभी वाला ही है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट अच्छे समझा दी। होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और अपना पूरा ध्यान रखना। और कोई भी अगर आपका सजेशन हो, कोई भी आपकी राय हो, तो आप ज़रूर बता देना। और मैं 6th क्लास की जो है स्पेशल इस चैनल पर वीडियो सारी बना रहा हूँ, असेसमेंट की भी सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना, वो केवल 3 के ही जाते हैं एक दिन में, 24 घंटे में। तो इसलिए कई बच्चे कहते हैं सर आप वीडियो सारी नहीं बनाते। मैं सारी बनाता हूँ। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पे वीडियो नहीं आई, तो मैं उसे दोबारा भी अपलोड कर देता हूँ, है ना। आपने देखा भी होगा। बाकी कोई भी सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ताकि मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाऊँ कि वो आप सबके लिए यूज़फुल हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है। Thank you for watching and listening carefully. Take care yourself, dear students.